तो जो देख रहा है उसे समझो कि वो कौन है, लेकिन ये समझो कि जो दिखता है वो माया है और जो देख रहा वो स्वयं। तेरा साही तुझ में है, जान सके तो जान। अब वो तो तुझ में है, जो देख रहा उसमें है, तो देखने वाला परमात्मा हुआ, और जो दिख रहा है वो तो प्रकृति का अंश है। अक्षरा को जो अग्रभाग है, जिसे विदेही देह काया में इसी स्थान को बताया है के अलावा अपने श्वासों पर आने जाने का नियंत्रण रख के, जिससे क्या है उसकी श्वासों की गति जो है निश्वासों में पलट जाएगी। प्रणाम। नमस्कार। साधना में है और एक जब ध्यान में एक स्वभावी की झिलमिल ज्योत के दर्शन होते हैं, तो अब ये उनमें सुनते काफ़ी समय व्यतीत हो गया है और एक प्रकाश का अनुभव हो रहा है। तो इसके आगे की साधना अब कैसे पूरी करें, इसके आगे हम क्या करें, तो इसके बारे में बताएं। तो आगे का मार्ग क्या है? साहे बंदगी सत्य गुरु है, विके पावन कमलों में कोट कोट बंदगी सत्य नाम। एक शब्द है साहिब का, संतो सो दी के सो माया। बड़ा गहन विषय है। साहिब ने कहा कि जो भी कुछ दिखे सो माया। यहाँ तक भी कहा कि जो विचार आवे वो भी माया। ये सब माया के अंतर्गत है। ज्योति दिखे वो भी माया, प्रकाश दिखे वो भी माया, अपने से भिन्न जो भी नजर आ जो सो माया। पहले ये विचार करो कि देखने वाला जो है और दिखने वाला, तो देखने वाला पावरफुल है, दिखने वाला नहीं। इसीलिए जो कुछ दिखता है वो माया है, जो देख रहा है वो स्वयं है। उस जो देख रहा उसको समझना चाहिए कि वो जो दृश्य देख रहा वो दृश्य है, जो दिखता है वो दृश्य है। आई समझ में? वो दृश्य है। ज्योति दिखे या प्रकाश दिखे, जो भी वस्तु दिखे वो दृश्य है, और वो देखने वाला दृष्टा है। इसीलिए देखने वाला दृश्य, दृष्टा और दृश्यमान। दृश्य। तो जो देख रहा है उसे समझो कि वो कौन है। साक्षी। साक्षी नहीं है, वो जो देखने वाला है वो ही सब कुछ है। जो देख रहा वो पावरफुल है, वही पावरफुल है, जिसके लिए कि नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो वो इसमें जो अविनाशी पुरुष है उसके बगैर वो देख नहीं सकता, और जो दिखता है वो दृश्य है। अब होता क्या कि कोई समाधि में, कोई चक्रों के सुमरण में या मन की कल्पना में, ध्यान में जैसा विचार करेगा उसके संकल्प के द्वारा उसे वो ध्यान में नजर आ जाएगा। अब वो खेल किसका है? वो मनमाया का खेल है। मनमाया उसे भ्रम करना चाहती है, लेकिन ये समझो कि जो दिखता है वो माया है, और जो देख रहा वो स्वयं। स्वयं का मतलब निज स्वरूप है, और निज स्वरूप का मतलब परमात्मा स्वरूप है। इस भ्रम को सबको निकाल देना चाहिए कि जो मैंने साधना में देखा वो सत्य है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो तुम स्वयं हो, ये तुम स्वयं हो सत्य। जो दिखता है वो सत्य नहीं है। अब ये बात अगर किसी के समझ में नहीं आए तो ये तो सत्संग में जाओ, उठो बैठो खूब, और जब परमात्मा की कृपा होगी तब समझ में आएगा कि जो दृश्य दिख रहा वो माया है, और देखने वाला जो है वो सबसे ऊपर है। अब इसके विषय में तो ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं है, कि दृश्य और देखने वाला नहीं। तो इसमें ये है ना कि वो जैसे ये नहीं, इसमें बहुत से लोग उलझ रहे हैं। वैसे वास्तव में सत्य बात है कि इसमें जो वो साधना कर करके और उनको जो दृश्य देखता है उसमें मगन हो जाते हैं कि आज तो मैंने जो है परमात्मा के दर्शन कर ली, आज तो मैंने ये कर ली। अरे परमात्मा इतनी छोटी चीज़ नहीं है जिसके आप दर्शन कर लोगे। पहले तो परमात्मा को समझना पड़ेगा कि परमात्मा है कौन, जिसके लिए कि आत्मा सो ही परमात्मा, और तेरा साही तुझ में है। ये बात कि तेरा साही तुझ में है, जान सके तो जान।
अब वो तो तुझ में है, जो देख रहा उसमें है, तो देखने वाला परमात्मा हुआ, और जो दिख रहा है वो तो प्रकृति का अंश है। तो इसमें अब इसलिए ये भ्रम, इस भ्रम को जब तक भ्रम है, बुद्धि में, विवेक में जब तक भ्रम है, वो इस दृश्य में अटका रहेगा। उस दृश्य को छोड़ दो और अपने आप में समा जाओ, क्योंकि वो स्वयं ही देखने वाला ही पावरफुल है और दिखने वाला। तो अब मतलब वो सहज स्थिति में सुमरन करे, क्या करे तो जिससे वो आगे बढ़े। भाई अगर इस प्रकार का जो दृश्य होता है तो उसको अपना मार्ग बदल दे, और जो श्वासों का जो सुमरन है तो श्वासों पर नियंत्रण ध्यान रखें, और जो नाक्षा है अगर खुले नैनों से देखना है या वैसे भी, तो ये नाक्षा का जो अग्रभाग है जिसे विदेही देह काया में इसी स्थान को बताया है कि ये विदेही देह है। और मैं एक सेंध और बता देता हूँ। अभी जब तक ये नाक का अग्रभाग है, यूँ दोनों तिल को मिलाने के बाद में ये नज़र आ जाता है। जिस रोज़ जिसको नज़र नहीं आए वो सोच लो 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु है, इसलिए इसे विदेह स्वरूप बोला है। तो जो भी कोई आज्ञा चक्र पे या कहीं भी ध्यान लगाता है वो इसके बजाय तो जो है इस नासिका पे ध्यान लगाए, और नासिका पे के अलावा अपने सांसों पे आने जाने का नियंत्रण रखे, जिससे क्या है उसकी श्वासों की गति जो है निश्वासों में पलट जाएगी। श्वासों का नियंत्रण रखेगा तो दो ही भेद है, या तो इस पे जिसे इसे भ्रगुटी भी बोला है, इस अगले भाग को भ्रगुटी बोला है, भ्रगुटी कमल इस जगह लगाए, या फिर श्वासों को देखता रहे, श्वास आ रही है जा रही है, और श्वासों को वो ऑटोमेटिक एक लय की स्थिति आ जाती है। उससे चेतना भी बढ़ती है, विवेक भी जगता है, और उसकी पारक बुद्धि होती जाती है, क्योंकि एक मंजन का, एक प्रकार का मंजन है श्वासों की जो गति है। ठीक है। और इससे उम्र पे भी फर्क पड़ता है, उम्र भी बढ़ती है, श्वासों पे नियंत्रण होता है। तो ये दो भेद जो करेगा श्वासों का और नासिका का हो रहा है। इसके लिए दया का भाव रखना पड़ेगा, सत्यभाषी बनना पड़ेगा। स्वप्ने में भी मेरे मुंह से झूठ ना निकले, और स्वप्ने में भी मेरे से किसी जीव का हिंसा ना हो। मैं सबसे मैत्री और प्रेम भाव करूं, कोई कैसा भी अपराध कर दे मैं उसे क्षमा करूं। ये जो उस परम पिता परमात्मा के गुण हैं उनको धीरे धीरे एक साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए। दया और सत्य को साध लिया, जिस उसके सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसमें फिर सहजता आएगी, नम्रता आएगी, विवेक जागृत होगा, अच्छी बुरी हर चीज़ को शब्द परखने की एक पारक शक्ति आ जाएगी। जब तक पारक बुद्धि नहीं आएगी वो शब्द को परख नहीं पाएगा, कोई भी विषय देखेगा तो परख में नहीं आएगा उसके। इसलिए ये जो गुण है, पक्के गुण, इन पे उसको चलना चाहिए, और अपने आप जो है उसका सहज छुपाव होगा। छल बुद्धि जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आजकल जो है गुरु सीट पर कभी बैठ करके बहुत से लोग लालचवश, कोई तो पैसों पे लालच लगा रहा, कोई शिष्य को जो है छल कपट में दे रहा। ये एक ऐसी पवित्र स्थान है जहाँ जब तक वो छल कपट रेनी गेनी सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं करेगा, सहजता में नहीं आएगा, निर्मलता में नहीं आएगा, तब तक वो ज्ञान जो है समझ में नहीं आएगा। और फिर वो सारे दृश्य मंथन करो, विचार करो, जो दीके सो माया। जब मैं ये साखी देखी कि सो दीके सो माया, और जो दिखता जो बोलता है ये सब माया, देखने वाला तो ऐसा बोला है ना कि ये तो सब रास्ते में आएंगे, तो इनसे पार कैसे हो? आएंगे तो रास्ते में आएंगे तो आने दो, माया समझो इनको।
इन पर ये मत करो करो चमत्कार हो गया, कोई चमत्कार नहीं है, ये सब माया का खेल है, माया का चमत्कार है। और माया तो इतना चमत्कार करेगी कि आपको बहुत सारा द्रव्य भी दे सकती है, और कई आपने बोल दिया ऐसा हो जाए वैसा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि माया एक जीव को भी नहीं छोड़ना चाहती कि कोई मेरे पाले से निकल करके और वो अपने निज धाम पहुँच जाए या अपने आप में समा जाए, ये माया कतई नहीं चाहती। परमात्मा जिसके लिए कह दी तू जिसका सुमरन करे तो है आप ही आप, तू सुमरन किसका करे, तू तो आप ही आप है। अब ये बात जिसके समझ में आ जाए है कि तू आप ही आप है, बस वो स्थिर हो जाता, स्थिर हो जाता। और स्थिर होने के बाद ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ त्याग देता है या छोड़ देता, वो अपने अभ्यास में लगा रहता है। उस परमात्मा जो स्वयं है, जो बिछड़ा है उससे परमात्मा से अंश, उसके प्रति उसका एक तत्परता से लगन लगी रहती है। क्योंकि ये है, ये और परमात्मा दो विभाग को वो एकाकार करने के प्रश्न में रहता है, और वो एकाकार हो जाता। दो कहूँ तो है नहीं, रेक कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा कहत कबीर विचारी। यानी यह भ्रम पैदा हो जाता उस सत्य वस्तु को जनाने वाला। तब तक गुरु बदलते रहो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो गुरु लोगों ने बांध दिया, करे एक गुरु बना लिया तो अब गुरु का तो द्रोही हो गया, दूसरा गुरु बना लिया। कोई गुरु द्रोही नहीं है, गुरु एक है। इस जगत में दो सतगुरु नहीं है, एक ही सतगुरु है जो इस संसार में जीव को मुक्ताने के लिए आता है, और वो स्वयं एक रोज प्रकट भी हो जाता। जब उस स्टेज में साधक पहुंचता है तो उसे अनुभव हो जाता है। तो हृदय में जिस प्रकार से दो शिष्यों के बीच में वार्ता चलती, इसी प्रकार से जो है उसकी वार्ता चलती है, उसका सारा भेद मिट जाता है, ये सारी मान्यताएं झड़ जाती है। तो साधक को जो विचार है और जो नाद सुनाई दे रहा है, तो वो नासिका अग्र पे ही वो दृष्टि या सुमरन करते 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 धीरे 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 सुमरन के टाइम सबसे ज्यादा मौन का अभ्यास करना चाहिए। विचारों से मौन होना है, विचारों से मौन, बोल भाषा का नहीं, विचारों का मौन। क्योंकि जैसे ही आंख मीचते हैं विचार उतरते हैं, बार बार विचार उतरते हैं। हाँ, तो ध्यान करना, इससे घबराना भी नहीं है, आने दो विचारों को। एक रोज तो विचार थक जाएंगे, मन भी थक जाएगा और मन की दिशा पलट जाएगी। क्योंकि मन की दिशा पलटना है, धारा मोड़ना है, धारा मोड़नी है, अमन हो जाएगा मन। जैसे ही मन की धारा मुड़ेगी वो स्वयं में लीन हो जाएगा, या फिर वो उसके अंशी में लीन हो जाएगा। फिर विचार भी उसके आना बंद हो जाएगी, और जिस रोज विचार बंद हो जाए उस रोज समझ लो कि मन अब परास्त हो गया। और इस पे कभी हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। साहिब ने कहा दूर नहीं है, मंजिल तो पास में ही है। दूर मत समझो, मंजिल तो खुद ही है, दूर नहीं है। मंजिल खुद ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और ये जब उसकी परमात्मा की कृपा होगी तो ये भेद खत्म हो जाएगा। और वास्तव में जब तक क्रिया और कर्म करना है तब तक परमात्मा दूर है। क्रिया कर्म जिस रोज थक जाए उस रोज आपे में आप समा। बस साहिब बंदगी सत्यनाम।